प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। पूजन की सामग्री को मंदिर से लाकर काम करने वालों को देते हैं तो क्या इसमें निर्माल्य का दोष लगेगा? मैं कई बार इस बात पर प्रकाश डाल चुका। देश भर के लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए कि मंदिर में जो द्रव्य सामग्री चढ़ती है, माली उसे बाजार में बेचता है, लोग उससे खाते हैं। किसके साथ खाते हैं? दिल्ली का संदेशा मेरे पास आया, मेरी रूह कांपी, लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं। इसका सबसे अच्छा अल्टरनेट ये होना चाहिए कि इसे हम पशु पक्षियों को खिलाएं या लंगर दे करके दीन दुखियों को भोजन कराएं, शुद्ध भोजन हो, ताकि उस द्रव्य का सदुपयोग भी हो जाए और आप पाप से भी बच सकें। समझ गए? यदि आप वो लेते हैं, गरीब है, गरीब को खिलाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो शुद्ध शाकाहारी है या नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जुगल जी द्वारा रचित देवशास्त्र गुरु पूजा में कर्म को मिथ्या भ्रांति बताने से क्या आशय है? ये निश्चय स्तुति को व्यवहार में घुसा देने का कुफल है। यद्यपि ये मेरी प्रिय पूजा है, जब मैं पूजा करता था तो ये पूजा करता था, बड़ा अच्छा, इसमें विशुद्धि बहुत है। लेकिन कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न होता है। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म ही हमें संसार में रुलाता है। कर्म कुछ नहीं करता, ये कथन कतई उचित नहीं। कर्म हमें कहीं का नहीं छोड़ता। आचार्यों ने तो इतना लिखा है कि का पुब्बा दीशदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस्य। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति दिखती है, जिसके कारण केवल ज्ञान का स्वभाव भी जीव का नष्ट हो गया। ये आचार्य कुंद ने लिखा है कि कम्मम नाम समक्षम अभिभूय पुनम जीवम नर नारे त्रिशुराकने, कि ये कर्म ऐसे हैं जो हमारी आत्मा को अभिभूत करके नर नार की त्रियंच और देव बना देते। तो कर्म हमारा कुछ नहीं करता, ये कथन गलत है। हाँ, लेकिन जब हम ध्यान में मग्न हैं, उस समय हमारे लिए ये सोचना चाहिए कि कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा तो मेरे भीतर के राग देश रूप अज्ञान। कितने भी कर्म का उदय क्यों न हो, जब तक मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, सिगड़ी जला दी, साक्षात नरक था कि नहीं? पर ये बताइए, गज कुमार मुनिराज को कोई कष्ट था, दुख था? कर्म ने अपना खेल खिलाया, पर उससे वो प्रभावित नहीं हुए। उनके अंदर इतना विवेक ज्ञान प्रकट हो गया था। ये जो खेल खिलाया जा रहा है कर्म के द्वारा, वो जल पर खिलाया जा रहा है, जल का खेल है, मेरा इससे कोई संबंध है नहीं। मैं तो चेतन आत्मा हूं। देह जल रहा है, देह जल रही है, और वे भी उस जलते हुए देह के दृष्टा मात्र थे, जैसे हम और आप। उनके लिए कर्म कुछ नहीं करता, लेकिन जो भ्रम में जीते हैं उनको कर्म से तो डरना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कबीरदास के दोहे के अनुसार अपना पानी कैसे बनाकर रखें? देखिए, पानी कैसे बना के रखें, औरों के पानी को हम समझने लगे तो हमें पानी बनाने की जरूरत नहीं। औरों की पानी की इज्जत करने वाला, कद्र करने वाला मनुष्य हमेशा पानीदार होता है। हम जब तक दूसरों की कद्र नहीं करेंगे, अपने जीवन में कद्र नहीं आ पाएंगे। पानी शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। ये लज्जा, संकोच, शर्म, संवेदना अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमारे आँख में पानी होना चाहिए, यानी हमारे अंदर लज्जा होनी चाहिए। पाप के प्रति, कुकर्म के प्रति, गलत कार्यों के प्रति संकोच होना चाहिए।
हमारे आँखों में पानी होनी चाहिए किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर, जो हमारी संवेदना के रूप में प्रकट होता है। यदि हम ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके अपने जीवन का वर्तन करते हैं तो मान करके चलिएगा हमारे जीवन की लाज बढ़ेगी। गुरुवर नमोस्तु। 16 कारण भावना में विश्व कल्याण की भावना को कैसे समझें? देखिए, बात सही है। दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष कार्य है, और दर्शन विशुद्धि का अर्थ ही यही है, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत सम्यक दर्शन। अपने हृदय की संवेदना को हम दिनों दिन बढ़ाएं, विकसित करें। संवेदनशीलता जब व्यापक होगी, हम स्वपर के कल्याण के लिए उद्यत होंगे, तब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लायक होंगे। हमें हमारे गुरुदेव इसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी सारी सोच जगत कल्याण को लेकर के होती है, वो जगत व्यापी सोच लेकर के चलते हैं। तो ये सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। सम्मान न मिले तो क्रोध आता है, और सम्मान मिलने लगे तो मायाचारी का भाव जागृत होता है। तो हमारी दृष्टि द्रव्य की बजाय पर्याय की ओर क्यों जाती है? देखिए, बड़ी दुर्बलता है मनुष्य के मन की। योग कषायों का संस्कार हमारे ऊपर इतना हावी है कि सारा चिंतन ही उसी से बंधा हुआ है। जैसे जैसे हम साधना के बल पर अपने संस्कारों का शमन करते हैं, हमारे जीवन में उतना उतना निखार आता है। तो हमें अपने कषायों के शमन के लिए सचेष्ट होना चाहिए। इसका एक रास्ता है। जब भी कषाय उभरे वो तो अपना असर देगी, उस घड़ी हमें कुछ बोध भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उस क्षण को पार कर ले और हमें एहसास हो कि हम ट्रैक से बाहर आए, अपनी निंदा करे, अपनी गर्हा करे, मन ही मन अपने आप में पश्चाताप करे और कुछ प्रायश्चित करे, ताकि इसकी पुनरावृत्ति से बच सके। बचने का रास्ता है। गुरुवर नमोस्तु। ज्ञान, धन और विश्वास मित्र है, जिसमें ज्ञान और धन को पाया जा सकता है, लेकिन खोए विश्वास को पाना बहुत कठिन है। तो खोए विश्वास को कैसे पाएं? ज्ञान को पुनः पाया जा सकता है, धन खोने के बाद पाया जा सकता है, विश्वास को खोने के बाद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी एक दूसरी धारणा है, अगर विश्वास चीज़ों से जुड़ा है तो जितनी तेज़ी से विश्वास प्रकट होता है उतनी ही तेज़ी से टूटता है। और विश्वास यदि हमारी आत्मा से जुड़ा है तो वो विश्वास अटूट होता है। हम व्यक्ति और वस्तु के साथ विश्वास को न जोड़ें, अपने विश्वास के संबंध को हम आत्मा से जोड़ें, और आत्मविश्वास के साथ भर कर हम जिएंगे तो हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार की विफलता नहीं होगी। फिर हमें उसे कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। हम जिसको विश्वास कहते हैं, प्रायः लोगों का विश्वास कहते हैं विश्वास टूट गया, वो अपेक्षा पूरित विश्वास होता है। निरपेक्ष विश्वास जल्दी प्रकट नहीं होता और जल्दी टूटता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। पांडुशिला पर तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक होता है, तो वह गंदोदक कहाँ जाता है? तीर्थंकरों को जन्म से अतुल बल होता है, और वे अतुल बल के धनी होते हैं, इसलिए उनके ऊपर इतना बड़ा कलशाभिषेक करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं भगवान महावीर के जन्माभिषेक के समय में एक बार इंद्र को थोड़ा संशय आ गया कि इतने बड़े भगवान, तो इतने बड़े बड़े कलशों से हम अभिषेक कैसे करूँगा। तो भगवान ने इंद्र की बात को जान लिया, अवधि ज्ञान उनको था। अपने अंगूठे से थोड़ा सा मेरू को दबाया तो एकदम सब कुछ दबने लगा, भूचाल सा आ गया। तब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अभिषेक की क्रिया की। तो वो उनका अतुल बल है। आपने पूछा गंदोदक कहाँ जाता है, तो इतना बड़ा मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के इर्द गिर्द सीता सीतोदा आदि नदियाँ हैं, सब उसमें अपने आप समा जाती है। इतना बड़ा है, उसमें 1008 कलश का, 1 लाख योजन वाले मेरू पर्वत पर 1008 कलश, कोई ज़्यादा मायना नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हम लोग गलत और सही का निर्णय करने में कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं? देखिए, जिनका आत्मबल कमज़ोर होता है वो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। जिनका मनोबल अच्छा होता है उनको निर्णय लेने में कभी दिक्कत नहीं है। इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को जगाएं, आप तुरंत निर्णय ले सकें। गुरुवर नमोस्तु। सती सीता ने रामचंद्र जी को अपना पति माना, तो
अग्नि का नीर बन गया। यदि आज की नारी ऐसा संकल्प ले ले तो क्या अग्नि का नीर बन सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा क्यों नहीं लगता, सो बता रहा हूँ। आज किसी सीता का वनवास होगा तो राम को हवालात में जाना पड़ेगा, और जिस सीता का राम हवालात में जाएगा वो अग्नि का नीर नहीं बना पाएगी। वही सीता अग्नि का नीर बना पाएगी जो अपने राम के प्रति हृदय से समर्पित दिखाई देगी। गुरुवर नमोस्तु। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। तो इस दोहे में नारी धन का उल्लेख क्यों नहीं है? नारी को कभी धन मत मानना। भारत की संस्कृति में नारी खरीदने और बेचने वाली चीज नहीं मानी गई। नारी धन नहीं, तुम्हारे हृदय की धड़कन है, उसे धड़कन समझ करके चलो। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज के आगे 108 और माताजी के आगे 105 क्यों लगाते हैं? ये 108 श्री लगाने की पुराने जमाने में परंपरा थी। आजकल तो श्री लगाने की परंपरा ही खत्म हो गई। बेटे, अपनों से बड़े अगर कोई मेल मेंबर है तो श्री लगाना चाहिए, समझ गए? और अपने से बड़े कोई फीमेल है जिनकी शादी हो गई तो उनके लिए श्रीमती लगाना चाहिए, समझ गए? तो पहले श्री लगाने की परंपरा थी। उस श्री की परंपरा में मुनि महाराज के साथ 108 लगाते, क्योंकि 108 उनके गुण होते हैं और आर्यिकाओं के 105 गुण होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में तिलक, मस्तक आदि 9 स्थानों पर क्यों लगाते हैं? अपने तिलक लगाते हैं ना, तिलक को हम सबसे पहले ललाट पर लगाते हैं, हमारा आज्ञा चक्र। यहाँ ललाट पर केसर का तिलक लगाने से हमारा मस्तिष्क संतुलित होता है, समझ गए? ये कान पे लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, गले में लगाते हैं, बाजुओं में लगाते हैं, नाभि में लगाते हैं। 9 स्थान पर तिलक लगाया जाता है। ये इंद्र का श्रृंगार भी है और यहाँ हमारे केंद्र है। मुख्य रूप से आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने से पूरा जीवन व्यवहार संतुलित होता है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्य की आत्मा पशु गति में न जाकर मनुष्य गति में ही बार बार जन्म लेती है, तो क्या ये मनुष्य जन्म की बात सही है? देखिए, एक दर्शन है जो ऐसा कहता है, श्रृगालो वै श्रृगाला, जो जिस रूप में वो उसी पर्याय में जन्म लेता है। लेकिन ये बात सही नहीं है और जैन दर्शन इसको मान्यता नहीं देता। हम जन्म जन्मांतरों में भटकते रहे, 4 गति और 84 लाख योनियों में हर जीव अनादि से भटकता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ तक उदाहरण है, सेब के बीज से सेब ही होता है, लेकिन बात सही है, जब सेब का बीज सड़कर खाद बनता है तो पता नहीं और कौन सा बीज बन जाता है, उसमें परिवर्तन भी आ सकता है। इसलिए ये अवधारणा जैन धर्म की दृष्टि से कतई उचित नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि मनुष्य है तो अनादि से मनुष्य और अनंत काल तक मनुष्य बना रहेगा। ऐसा भ्रम छोड़ देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा की बात है। इसलिए ये अवधारणाएं बहुत स्थिर नहीं है, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक जीव अपनी ज्ञान और चेतन शक्ति से कोई भी कार्य कर सकता है, परंतु किसी अजीव को अचेतन मानना या अभाव मानना, ये कितना सच है? देखिए, प्रश्नकार का प्रश्न कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है। जीव और अजीव की व्याख्या जब ये कही जाती है कि जिसमें चेतना वो जीव और जो चेतना से रहित है वह अजीव, तो अजीव होने का मतलब जीव नहीं, जीव का अभाव, ये कहना कहीं गलत नहीं है। जीवत्व एक शक्ति है, उस जीवत्व शक्ति का नाम ही चेतना है। चेतना का अभाव कहो, अचेतन कहो या जीवत्व रूप शक्ति का अभाव कहो, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अजीव में शक्ति का अभाव नहीं होता। शक्ति तो हर द्रव्य में है अपनी, खासकर पुद्गल में अपनी एक शक्ति होती है। वहाँ क्रियावती शक्ति होती है। एक परमाणु में इतनी शक्ति है जो अगर विस्फोट कर दे तो पूरे विश्व में विप्लव आ जाए। तो अपनी शक्ति है। अजीव कहने का मतलब शक्तिहीन नहीं होना, चेतना शून्य समझना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। बचपन में पढ़ाई की, यौवन में पत्नी और धन की, वृद्धावस्था में समाधि मरण की चिंता सभी लोगों में देखने को आती है, तो हम इन चिंताओं को कैसे मिटाएं? बात सही है।
जन्म से चिंता लगती है और चिता में जाकर उसका अंत होता है। चिता से भी भयानक चिंता है, क्योंकि चिता तो मरे को जलाती है, चिंता जीते को जलाती है। चिता एक साथ जलाती है, चिंता सारे जीवन चलाती है। आपने पूछा है कि इस चिंता से हम कैसे बचें। देखिए, चिंता होना कोई बुरी बात नहीं है, चिंता मग्न होना बुरी बात है। चिंता का मतलब क्या है? अपने भावी इष्ट के प्रति, लक्ष्य के प्रति विचार करना, ये चिंता है। पर उस विचार में इस तरह मग्न हो जाना कि सारे रास्ते ही बंद हो जाए, ये चिंता मग्नता है, चिंता रूढ़ता है, और ऐसा व्यक्ति दुखी होता है। हम अपने भविष्य के विषय में कोई विचार करें, योजना बनाए, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन उस विचार को अपने दिमाग का बोझ बना ले, इससे बड़ी हानि नहीं है। कल मेरा ठीक हो, कल मुझे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इस चिंतन से मैं अपने आज को संभालूं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कल कहीं गड़बड़ ना हो, कल कहीं गड़बड़ ना हो, कल कहीं गड़बड़ ना हो, ऐसी चिंता में अपने आज को विफल कर देना, इससे बड़ा कोई दोष नहीं। तो मैं आप सबसे कहता हूं, भूमिका अनुसार चिंता मनुष्य को करनी पड़ती है, लेकिन चिंता रूढ़ होने वाले के लिए कोई समाधान नहीं है। एक पंक्ति में आपको कहूं, भविष्य के प्रबंध के विषय में सतर्क रहना या सोचना समझदारी है, और भविष्य के प्रति शंकातुर बने रहना पागलपन। आप भविष्य के प्रति सतर्क रहें, पर शंकालु न बने। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित करेंगे तो कभी कठिनाई नहीं होगी। तो चिंता से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वर्तमान में जीने का अभ्यास, चिंतन की प्रवृत्ति, और 2 लाइनें आप याद कर लो, सारी चिंता हवा हो जाएगी। बड़ी सरल सी लाइन है, याद एक ही बारे में हो जाएगी। और याद नहीं करना, उसे आत्मसात करना है। वो क्या है? जो होता है सही होता है, और जो होना होता है वही होता है। बस ये 2 बातें यदि आपके मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाए तो चिंताएं फिर कभी नहीं सताएं। गुरुवर नमोस्तु। निर्माल्य द्रव्य को हम पक्षियों को डालते हैं, और आजकल पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसमें दोष तो नहीं लगेगा? कीड़े मकोड़े पक्षी खाते हैं, मैं तो कहता हूं उनको निर्माल्य खिलाओगे तो पेट भर जाएगा, कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे, कीड़े मकोड़ों की रक्षा हो जाएगी। दूसरी बात, पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, पर तुम्हारे निर्माल्य के साथ थोड़ी खाते हैं। हमने तो इसलिए बोला कि बाजार में जो बिकता है, भगवान वीतराग भगवान के समक्ष चढ़ाए हुए द्रव्य को लोग अभक्ष्य वस्तुओं के साथ खा रहे, इससे विचार करो। इस पर विचार करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रमाणिक समाधान।